स्टार्ट करें। और बहुत से पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बताया हुआ है, फिर भी आप देखिएगा। चलो, क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश करो सब बच्चे, कोई बात नहीं, ध्यान दो। हाँ, वो भी है। बच्चे, तो हम लोग पहले जो है अपने ग्राफिकल वाली चीज़ों को फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, ग्राफ वाली चीज़ों छोटी छोटी बातों को, फिर अपन नई बातें स्टार्ट करेंगे। चलो, क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट। बिल्कुल बेटा, मैं रुक रहा हूँ। बेटा बात नहीं करेंगे प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। एक क्वेश्चन है बेटा, टेंशन नहीं लेना, आप समझने की कोशिश करिएगा। सभी वीडियोस अवेलेबल है अपने पास, चिंता मत करिएगा, है ना, पूरा समझ आ जाएगा। ये एक्सटी ग्राफ 1 2 3 4। अच्छा, इस एक्सटी ग्राफ को देखकर एक्चुअली इसमें क्या है, मैच द कॉलम्स का टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है, मैं आपको लिस्ट 1 बना रहा हूँ, लिस्ट 2 से मैच करना है। तो मैं चाहता ये हूँ कि आप लिस्ट 2 से डायरेक्ट मैच करना सीख जाए। देखो, जैसे सभी एक्सटी ग्राफ हैं, पहले वाले में जो ग्राफ दिया हुआ है वो ध्यान दीजिएगा। एक्सटी ग्राफ हल्का सा आगे बढ़ा के ऐसे दिया हुआ है, प्लीज़, ये ऐसे। सेकंड वाले में जो आपका एक्सटी ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, एक्सटी ग्राफ, वो कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, और चौथा एक्सटी ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। ये आपको बताना है कि इसका जो वीटी ग्राफ है वो कैसा कैसा होगा, ऑप्शंस पड़े हुए हैं। तो पहले तो मैं आपको 1 बाय 1 इसको छोड़ के बात करता हूँ, समझिएगा। पर आप इस पे गौर करिए, अगर एक्सटी ग्राफ इसका ऐसा है तो वीटी ग्राफ कैसा होगा। यस, माइंड बताइए, कितने लोग को आ गया। अगर इसका एक्सटी ग्राफ ऐसा है तो इसका वीटी ग्राफ कैसा होगा। क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है? क्या पार्टिकल जो है, पार्टिकल में एक्सेलरेशन है? यस है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्यों 0 है? हल्का सा मैंने आगे बढ़ा के बनाया है। क्या टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे करके? क्या एंगल कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं? बोलो हाँ है ना। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, ध्यान बेटा प्लीज़, जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी t = 0 पर वो कितनी है? 0 है। यस, जो a है वो क्या है आपका? पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या बताया? अब पैराबोला। यस, और वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। इस बात सभी लोग एग्री है? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर यदि हम वीटी ग्राफ को बनाना चाहें तो टाइम 0 पर वेलोसिटी क्या हो गई? 0। बोलो हाँ है ना। अब उसके बाद जो है वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? क्या वीटी ग्राफ ऐसा बनेगा? वेलोसिटी पॉजिटिव है, बोलो हाँ है ना भाई। 0 पे 0 है, कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई, फिर इंक्रीज़ हो गई, बोलो हाँ है ना। यानी ए अगर एक्स टी ऐसा है तो वी टी ऐसा होगा। सेकंड को छोड़ देते हैं, फिर बात करते हैं यहाँ पर। बोलो क्लियर है क्या? अब बताइए, इसकी बात करिए, इसकी बात करिए। ये
इसमें क्या है बताइए, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यस, मैंने बताया था, याद करो, सब पता है। अगर एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, अगर एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो पार्टिकल किससे मूव करता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। याद है? याद है? पक्का? देखो अब सुनो ध्यान से, सुनो, ये मैंने सबको बताया हुआ है और बताया था कि अगर एक्स टी ग्राफ ऐसे हो, एक मिनट, एक्स टी ग्राफ अगर ऐसे हो स्ट्रेट लाइन तो वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, ऐसे हो तो वेलोसिटी क्या होती है? निगेटिव होती है। बोलो हाँ है ना? बताया था, वेरी गुड। अब ध्यान सुनो, क्या इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दें, बिल्कुल बताया हुआ है चीज़ें, ये आपका v है, ये t है। अभी कोई टाइम होगा ये वाला, अपन इसको t1 बोल देते हैं। तो t1 तक, t इक्वल टू t1 तक क्या इसकी वेलोसिटी प्लस में चल रही है? क्या यूनिफॉर्म चल रही है? ठीक है, आप देखो बिल्कुल ग्राफ पलट ये पूरा, तो ये ऐसे हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर है? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी नीचे मतलब निगेटिव है, ऐसे बोलिए, है ना? इसका मतलब ये है। बोलो क्लियर है क्या? चलो जो भी है, वैल्यू दी नहीं है अंदाज से, ये यहाँ का यहाँ तक आ रहा है। बोलो हाँ है ना? तो ये ऐसे कर देंगे, ऐसे, ये ऐसे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्या इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा? एग्री है? ठीक है, अगला मैच करते हैं। अगला मुझे मैच करने की आवश्यकता नहीं है, इसी का पार्ट है, ये वाला पार्ट वहाँ दिया हुआ है। बोलो हाँ है ना? तो इस वाले में अगर हम बात करें, अब देखो ये जो है v है और ये वेलोसिटी पॉजिटिव है। बोलो हाँ है ना? और ग्राफ ऐसे है। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताइए पहले, ख़त्म का। बोलो हाँ है ना? अब देखिए इसमें ऑप्शंस हैं, जैसे अगर देखा जाए पहला का कौन सा ग्राफ आया है, ये तो पहला का सही हुआ है सेकंड, है ना? और सेकंड छोड़ दीजिए। और थर्ड का अगर हम बात करें तो थर्ड का कैसा ग्राफ हमारे पास है? ऐसा। थर्ड का सही हो रहा है इसका थर्ड का थर्ड ही सही है। आ रही बात क्या है यहाँ पर? और फोर्थ का सेकंड सही हो रहा है, नहीं एक मिनट, फोर्थ का फर्स्ट सही हो रहा है, फोर्थ का फर्स्ट सही हो रहा है। आ रही बात समझ में? ऑप्शन मैच कर लीजिए, आप कर लीजिएगा। बोलो हाँ है ना? अब ये जो है आपका थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूज करेगा। ये क्या है आपका? थोड़ा सा ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है तो इसलिए मैं छोड़ दिया था उसको अभी के लिए। बोलो हाँ है ना? अभी मैं सिखाऊंगा उसको भी आपको। क्लियर बात समझ में आ गई क्या? अरे बात समझ में? फिर भी अगर आप चाहें, मेरी बात सुनो, फिर भी एक अंदाज में सिखाता हूँ, आप कोशिश करता हूँ आपको सिखाने की। देखिए बेटा इधर आओ, यहाँ पे टाइम क्या है बेटा? अब देखो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। टाइम क्या है आपका? 0। अब देखो टाइम 0 पे यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आएगा। बोलो हाँ है ना? ऐसे ऐसे कर दीजिए। ये क्या बताइए क्या है यह? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या है? क्लॉकवाइज में क्या होता है? वेलोसिटी क्या होती है? निगेटिव होती है। नहीं आया? वेलोसिटी निगेटिव। फिर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। देखो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ, फिर ऐसे, फिर एक क्लॉकवाइज एंगल, बट एंगल थोड़ा सा कम हो गया है। एंगल थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब वेलोसिटी भले निगेटिव है बट धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। एग्री है ना? अब देखिए अंदाज लग ही जाएगा आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ? देखिए ये ऐसे है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, फिर ऐसे वेलोसिटी थोड़ी सी और कम हो गई है निगेटिव डायरेक्शन में, और यहाँ पहुँचते पहुँचते करीब करीब ऐसे हो जाएगी वेलोसिटी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। नहीं आया? अब देखो तो इसमें जो ग्राफ है ना, आपको देखो मैच करवा सकते हैं। जैसे ये v दिया है, ये t दिया है फिलहाल अभी, है ना? अब बताइए 0 पे वेलोसिटी क्या है? निगेटिव है। निगेटिव है, और कैसी निगेटिव है? मैक्सिमम एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल ज़्यादा वहीं बन रहा है ना, तो मतलब निगेटिव मतलब यहाँ हो गया। बोलो हाँ है ना? और इतने टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होने वाली है? 0। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? बोलो यार, नहीं बात समझ में आई क्या? पक्का? यस। और ये ग्राफ अगर बनाएंगे तो करीब करीब ऐसे बनेगा, ऐसे नीचे। हाँ, आ रही बात क्या? अब अंदाज से समझ लीजिए, अभी सिखाऊंगा आपको। मतलब मैच कर सकते थे आप चाहे तो, 1 2 3 तो मैच हो जा रहे थे, अब सीधी बात चौथा मैच हो ही जाएगा, फिर 3 मैच हो गए तो ये मैंने बता दिया। ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनता है। अभी मैं सिखाऊंगा आगे चलकर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बताइए, कॉपी कर ले फटाफट फटाफट फटाफट। ये 2021 का क्वेश्चन, सॉरी 2021 बोल रहा हूँ, कहाँ का है? ग्राफ ही दिया है, मैच द कॉलम्स कर दिया है, आप लोग ऐसे लिख दो। ये 23 का क्वेश्चन है, 2023 मेंस का, आईटी मेंस का क्वेश्चन। जल्दी कर बेटा, बात नहीं बेटा जल्दी कर, तभी काम हो जाएगा। अगर बात ही करना है, ठीक है, तो अपन क्लास खत्म कर देते हैं। आप बैठ लो, बात कर लो पहले।
अभी आप बना, थोड़ी सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। अब मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे, अगर ट्राई मारे थे उन टाइप के क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। नहीं, ये एक्चुअली रेक्टेंगुलर हाइपर बोला है, पैराबोला तो है भी नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। मैंने पढ़ाया नहीं भी आपको, वो सिलेबस का पार्ट भी नहीं था, बट पढ़ाया नहीं था, पर पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं पढ़ाऊँगा। तो इसलिए मैंने कहा कि वो एक अंदाज से आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार मैच। और मैच करना है 3 तो मैच हो जाता था, ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा ना। हो गया? क्वेश्चन लिखिएगा। फ्रॉम द वीटी ग्राफ, फ्रॉम द वीटी ग्राफ, फ्रॉम द वीटी ग्राफ, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। फ्रॉम द वीटी ग्राफ, फाइंड द रेशियो ऑफ distance to displacement in 25 seconds of motion. एकदम अच्छे बच्चे की तरह सीखिएगा। From the VT graph, find the ratio of distance to displacement in 25 seconds of the motion. अब नहीं बोलूँगा, आप बोर्ड पे आइए, क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करिएगा। जीरो 5 10 और ये टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन अब उसने जो पूछा है तो ठीक है, लेकिन हम तो उसके अलावा भी सब कुछ निकालेंगे। तो पहले चलिए ग्राफ को, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, आप पहले इस ग्राफ को रीड करिए कि ग्राफ एक्चुअल में कह क्या रहा है। प्लीज़ इस ग्राफ को रीड करिए कि हाँ यहाँ से यहाँ तक ऐसा हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा हो रहा है, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। प्लीज़ पहले ग्राफ को रीड करिए भैया, पहले ग्राफ को रीड करिए सभी बच्चे, पहले ग्राफ को रीड करें, पहले ग्राफ को रीड करें। अभी क्या बताएंगे क्या है ग्राफ? चलो 1 बाय 1। अभी क्या बताओ, अभी क्या कौन है? ये आप कौन है? निकिता, मतलब मालूम चलना चाहिए ना। चलो अभी क्या आप स्टार्ट कर जाओ, रुको बैठ के तो बताइए 0 से लेकर 5 सेकंड तक क्या हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन प्लस है कि माइनस? प्लस है।
ऐसे अगर वी टी ग्राफ ऐसे होता है तो ए प्लस में होता है, और ऐसे हो तो ए क्या होता है, माइनस में। इसमें बता दिया था आपको। बोलो क्लियर है क्या, यस या नो? और ये पक्का है कि जो एक्सलेशन है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। एग्री? चलिए अब बताएंगे। अब वाली बहन जी आप भी 5 से लेकर 10 सेकंड में क्या है? जी जी, यूनिफॉर्म है। हाँ हाँ, यस, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये है कि ए 0 है। ऐसे बोलिए पूरा पूरा, है ना? 10 से लेकर 15 में क्या है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ए यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव है। ए यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव है। एग्री है? एग्री है? चलो, ग्राफ 15 से लेकर 25 तक ब्रेक तो नहीं हो रहा है? ब्रेक हो रहा है क्या कहीं पर? कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, क्या इस बात को आप मानते हैं, सुनिए ध्यान से, कि 15 से लेकर 25 तक जो ए है वो निगेटिव है? मानते हैं? ठीक है, मतलब पैराबोला क्या बनेगा? अगर एक्सटी ग्राफ बना, डाउन पैराबोला बनेगा। क्या मानते हैं कि 20 वेलोसिटी क्या है, 0 है? तो पक्का पैराबोला यहीं पे क्या करेगा, टर्न मारेगा? नहीं आएगा। एग्री है? अब मैं आपको पूरा समझाता हूँ 1 by 1। जो पूछा छोड़िए, ओपन सब निकाल लेंगे वो तो, जो नहीं पूछा वो भी निकालते हैं। शांतिपूर्वक देखिए। देखो ये कौन सा ग्राफ है, देखो सुनो ध्यान से। उसने क्या पूछा अपने से? वो 2 मिनट का है। इधर आओ, छोड़ दो छोड़ दो। ये बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि आपसे पूछूं कि मैंने आपको लिखवाया था कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ, पहले जो उसने पूछा उसी को निकाल लेते, फिर और बातें करते हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक, इतना, बोलो हाँ है ना? तो क्या हमें पूरा एरिया निकालना पड़ेगा? यस। हमको ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया नीचे है, क्या करना पड़ेगा? उसको माइनस कर देना पड़ेगा। इस बात से एग्री है? ठीक, आइए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, एरिया क्या है? ट्रायंगल। वो चलिए जैसे मत करें, ये ट्रायंगल है, कितना हो गया बताइए? हाफ, ये 5 और ये 10, तो ये हो गया 5 × 10 प्लस ये वाला क्या हुआ, एक प्रकार का रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा होगा। ये कितना है? 5 और ये है 10, तो ये हो गया 5 × 10 प्लस। अगर अब देखें तो ये वाला, या तो फिर देखो ये ट्रेपेजियम टाइप का है, तो ट्रेपेजियम में क्या सिखाया था बताइए? अच्छा, हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये प्लस ये पैरेलल है, ये 10 है, ये 20 है। सही बात है बेटा? 10 + 20 और इनटू ये, याद आया? जो रिवाइज नहीं कर मुंह फोड़ दूंगा उनका मैं। हाँ, इनटू क्या हो जाएगा? 5। फिर कौन आएगा? फिर ये वाला, बोलो ये वाला ना, ये क्या आ जाएगा? हाफ, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 20, तो ये आएगा 5 × 20। अब आ जाएगा माइनस, तो माइनस में फिर ट्रायंगल आ गया, ये क्या आ जाएगा? हाफ, ये कितना है? 5 और ये कितना है? 20। माइनस तो दोबारा मत लगाइएगा इसका, है ना? कितना हो जाएगा बोलिए? हाँ, 5 × 20, बोलो हाँ है ना? अब जब यही डिस्टेंस निकालेंगे, जो माइनस से क्या कर देंगे, उसको प्लस लिख देंगे। ये तो फ़र्क होता है। अब बताइएगा, ये देखिए, ये कट जाएगा तो ये 25 आ रहा है, ये 50 आ रहा है, ये कितना आएगा? 30 आएगा, 2 काटेगा 15 बचेगा, 75 हो जाएगा। सही है क्या? अब देखिए ये कितना है? ये 50 आएगा, ये 50 आएगा, फिर -50, ये से चला गया, और 25, 75, 100, ये हो गया 150। ये डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 150। अगर यहीं पे अगर मैं कह दूं कि बताओ कि डिस्टेंस कितना आया, तब तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? अपने को प्लस करना पड़ेगा, यानी यहाँ, हाँ देख लीजिए, बिल्कुल बेटा, ये +50 + 75 + 50 प्लस क्या हो जाएगा? 50। सही बात है क्या? तो ये हो गया 50, 50, 50, 100 हो गया, 150 हो गया, और 250, यानी ये जो है अपना आ गया 250 मीटर। बोलो हाँ है ना? इसने क्या पूछा था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये बता दीजिए। देखिए, तो ये जैसा बोला क्वेश्चन में, ये देखिए, तो डिस्टेंस अपॉन क्या पूछा? डिस्प्लेसमेंट पूछा। डिस्टेंस हो गया अपना 250 डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 150।
बात सही है, 0 कट गया, 5 से काट दिया, 5 5 सा 5 3 सा, ये आंसर आ गया जो इसने पूछा। अब जो नहीं पूछा वो निकालेंगे, पहले आप ये लिख लीजिए कि पूरा खानदान निकालेंगे, BT ग्राफ से XT ग्राफ, AT ग्राफ वगैरह वगैरह, है ना। चलो हो जाइए, अब जब पूछ लिया तो पूछ लिया। अब तो ग्राफ देख ऐसा लग रहा होगा ना, हाँ ठीक इजी है, बस ये फील होना चाहिए बस। हाँ बेटो बिल्कुल कर दूंगा लाडो, ठीक है। कहाँ फंस रहे पहले बताओ आप। देखो पहले क्या दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है, उधर देखो मेरे पास देखो, पहले ट्रायंगल दिख रहा है, 0 से लेकर 5 तक क्या दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, है ना। ये देखो 0 से लेकर 5 तक, मतलब कलर करता रहता हूँ। देखो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना बेटा, इसका एरिया क्या आएगा बेटो, हाफ, ये हो जाएगा बेस और ये हाइट, देखो लिखा हुआ है। ये वाला क्या दिख रहा है बेटा, ये वाला अभी जो खींचा मैंने, ये वाला एक प्रकार से रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा 5। कैसे निकालते हैं, हमारे बताया था ना, 10 में से 5 जो बचेगा 5, और ये कितना है 10, देखो लिखा होगा, देखो है ना। फिर क्या आएगा ये वाला, ये कितना है, ये ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम में क्या बताया था, हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ये बताया था ना। तो हाफ तो लिख दिया, देखो कहाँ गया, हाफ लिख दिया। ये और ये पैरेलल है बेटा, ये 10 है और ये 20 है, देखो दोनों को ऐड कर दिया इनटू ये डिस्टेंस कितना है बेटा 5, नहीं आया बेटो, ठीक। अब ये क्या है बेटो, ट्रायंगल, ये वाला ये वाला ये वाला क्या है, ट्रायंगल है, कितना आ जाएगा देखो हाफ, ये कितना आएगा बेस और इनटू हाइट, देखो ये आ गया। फिर ये नीचे है तो क्या सिखाया था, माइनस सिखाया था, देखो माइनस लगा दिया, तो हाफ यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ का 20 है। फिर यहाँ का दोबारा माइनस साइन मत लीजिएगा, सिर्फ वैल्यू ले लीजिएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, यस। आप सॉल्व कर दिया। अच्छा जब डिस्टेंस निकालेंगे तो जहाँ जब बीच में माइनस है सब क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो डिस्टेंस आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया। किसको, इसको, इसको, ये वाला, ये वाला पूरा, हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, सेम आएगा बेटा, वो तो मैथ से क्यों नहीं आएगा सेम। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया, यस। अब देखो बेटो, अब सुनो, अब उससे जो नहीं पूछा उससे चालू हो जाए। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मिटा दूँगा फिर, देखो इधर आओ बेटा। अगर मान लो कि इस क्वेश्चन में, देखो बेटा, बोलो बेटा, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन में एक चीज़ पूछूं, सुनो मेरी बात, अगर मैं ये कहता कि ये बताओ कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, कहाँ से, 0 से लेकर 25 के बीच में, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बताइए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, हाँ टोटल टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 150, डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 150, और टाइम कितना लगा 25 सेकेंड, तो ये कितना आता, 6 आता मीटर पर सेकेंड। पहली कहानी समझ में आ गई। अब इसने अगर ये पूछा होता इसी क्वेश्चन में कि आप तो ये बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो अब हाँ बिल्कुल सही बताइए, तो टोटल क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन क्या करते हैं बेटा, टोटल, बोलो बेटो टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। अब आ जाओ, डिस्टेंस कितना हुआ 250, टाइम 25 आए 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है कि नहीं, नहीं आया, आया, कॉपी कर लो इसको, आ गया, कंटिन्यू। नहीं पूछे तो क्या होगा, सब निकालेंगे। हर भाई एक क्वेश्चन दे दो, जो पूछोगे हम बताएंगे, जो नहीं पूछोगे भी बता देंगे, ठीक है, ताकि ये हो जाएगा भाई हर बार नया नया क्वेश्चन थोड़ी करते रहेंगे। भाई क्वेश्चन का तरीका समझना है, देखो अभी मैं सीके सर से बोलूँगा सब कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन दे दीजिए, तो अब फिर मुझे देखना है कि आप कर पाते नहीं कर पाते। हो गया, हाँ बिल्कुल बन जाएगा, वो तो मैथ्स है यार मेरे भाई। तुम तो पहले ऐसे खींच के पहले ट्रायंगल का निकालो, फिर इसका निकालो, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है मेरे भाई, मैथ्स है वो तो यार, कैसे भी निकालो, मैथ्स है वो, थोड़ी कोई दिक्कत है। हो गया, ठीक। अब देखिए इसका ये वाला मिटाता हूँ। आइए बेटे, अब थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा क्वेश्चंस पर, मिटा दो इसको पूरा, जल्दी करो तो। अब देखिए बेटो, आप समझना, आप पूरे इसके एक एक इंट्रो समझेंगे।
आ जाओ। अगर मैं ये कहूँ t इक्वल टू 0 पर मानते हैं वेलोसिटी 0 है, ठीक। अगर मैं ये कह दूँ आपसे कि फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5, बोलो हाँ है ना। सेकेंड, अगर मैं ये कहूँ कि ये बताओ कि एवरेज जो एक्सलेशन निकालना है, तो क्या मानते हो कि उसको मैं v5 माइनस v0 5 माइनस 0 करूँगा, ठीक है, वेरी गुड। 5 पे कितना है 10 माइनस 0 अपॉन 5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एग्री, ठीक। आराम से रहिएगा, आराम से। अब यदि ये बोला जाए कि हाँ, अगर ये बोला जाए कि x5 माइनस x0 डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, इसका एरिया निकालोगे आप, कितना आ जाएगा, हाफ 5 10, ये कितना आएगा 25 मीटर। मतलब 5 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ पहुँच चुका है, रेफरेंस से 25 पे पहुँच चुका है, एग्री है, ठीक। अब मुझे एक बात बताइएगा, स्पेस बचाना तो है, यहीं बचाएंगे तब। यहाँ देखो, अगर मैं ये कहता कि फ्रॉम t इक्वल टू 5 टू t इक्वल टू 10 सेकेंड्स, क्या मानते हैं कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव है, मानते हैं क्या? इसका मतलब पक्का है कि जो 0 आने वाला है और निकालने तरीका सिखाया था, 5 और 10 पे है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, v10 माइनस v5, 5 और 10 पे, 5 पे इनिशियल कहलाएगी और 10 पे फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ पर जो है जगह बना लेते हैं, 10 पर कितना है 10 है और 5 पर भी कितना है 10 है, बोर्ड पर बेटा 10। देखो बेटा, आज आपको जाकर घर पे अच्छा खासा पूरा मैकेनिक्स देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत? हाँ, 10 माइनस 10, अब घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 0 आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा, 0/5 0 आएगा, तो ठीक है 0, मतलब ये 0 आ गया, आना भी चाहिए था। अब सुनो, यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो x10 माइनस x5, बोलो हाँ है ना, तो मैं इस एरिया की बात करूँगा। अरे बोलो यार, नहीं आ रहा है, ये बताओ अब क्या होगा, ये 5 होगा और ये 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 × 10 50 आ जाएगा। बेटा एक बात बताओ, x5 की वैल्यू कितनी आई है? हाँ, क्योंकि देखो इनिशियल पोजीशन 0 है, तो वहाँ 0 पुट कर दोगे तो x5 यहाँ रख सकते हो ना, देखो ना, देखो x5 इनिशियल पोजीशन तो 0 दिया हुआ, बोलो हाँ, नहीं दिया तो ये मान लें कि 0 दिया है, बोलो हाँ ना, नहीं क्वेश्चन देगा वो, बोलो कितना हो जाएगा यह, तो ये 25, तो x5 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 25 मीटर आएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 25 और ये कितना हो गया, ये 50 हो गया, यानी 10 पे कितना हो जाएगा, एक मिनट 75, यानी ये हो जाएगा 75 मीटर, सही है क्या? अब देखिए यहाँ आते हैं, ठीक है। अब यहाँ कलर चेंज करा जाए तब समझ में आएगा। देखो अब यदि बात करें फ्रॉम t इक्वल टू 10, फ्रॉम t इक्वल टू 10 टू t इक्वल टू 15, बोलो हाँ है ना, मानते हैं a प्लस में आने वाला है, मतलब ये हो गया कि अगर देखें तो एवरेज निकालें तो यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 10 और v15 माइनस v क्या जाएगा 10, एग्री है? यस। अब बताओ v15 कितना हो जाएगा, v15 हो जाएगा 20, सही है, 15 पे 20 10 है ना, तो यह आ जाएगा 20 माइनस 10 अपॉन 5, कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। अब यदि बात किया जाए x15 माइनस x10, तो हाफ ट्रेपेजियम पे आ जाएंगे, बोलो कितना आ जाएगा 10 और क्या आएगा, हाँ 10 प्लस 20 इंटू 5, बोलो तो x15 माइनस x10 कितना बेटा 75, बोलो नहीं समझ में आ रहा है? देखिए ये देखिए 75, ये 30 आएगा, 75 आ जाएगा, 75 हो जाएगा, हाँ। तो x15 करेंगे तो ऊपर जाएगा तो 150 हो जाएगा, नहीं क्या?
ये मीटर आ जाएगा बेटा, है ना। चलो अब अपन बात करते हैं फ्रॉम 15 टू 20 बात करेंगे पहले, 15 20। देखो तो अगर हम बात करें फ्रॉम, अच्छा एक बात है, बात सुनिएगा, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। फ्रॉम 15 टू t इक्वल टू 20 सेकेंड्स। देखो बात, एक मिनट, ग्राफ अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो 15 से लेकर 20 या 15 से लेकर 25 अगर आप एवरेज एक्सटेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। अरे बोलो ग्राफ ब्रेक थोड़ी हो रहा है यार, बताया था ये सब ग्राफ ब्रेक। चलो निकाल लेंगे दोबारा, बताया था, रिवाइज तो कर नहीं रहे हैं आप लोग। देखिए तो ये जो आया, बताइए क्या जाएगा, सॉरी, देखिए V20 माइनस ऑफ V15 फिर 20 माइनस 15, सही है क्या, यहाँ पर ये माइनस है। अब बताइएगा यहाँ पर 20 पे कितना आया, 20 वेलोसिटी 0 है और 15 पे 20 है, तो ये 0 माइनस 20 बाई 5, ये आ गया माइनस ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या, ऊपर आ जाइएगा आप यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ आराम से आराम से, अब बताओ, हम लिख देते हैं बेटा, अगर हम बात करें x 20 माइनस x 15 तो ये आ जाएगा हाफ, बोलो है ना। बेस कितना हो गया, ये 5 और 20, तो ये आ गया 5 और ये आ गया 20, बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ यहाँ पर आ गया x 20 माइनस 150 आया था ना, 150 आया था आई थिंक। अब बताइए ये कितना हो गया, ये 50, तो x 20 अपना आ रहा है 200, सॉरी 200। बोलो क्लियर है कि नहीं है, देख लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कही, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया क्या यहाँ पर। अब आ जाइए, हाँ देखो अगर हम बात करें, मेरी बात सुनिए, फ्रॉम आराम से 22, मैंने बताया था ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं का भी एवरेज निकालो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बताया था, बिल्कुल बताया था, हर साल बताता हूँ। अब बताओ अगर आप ऐसे निकालेंगे ही तो क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा, V20 अपॉन क्या आ जाएगा 25 माइनस 20। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए आप खुद ही बताइए। देखो ये 25 कितना आ जाएगा, 25 पे माइनस 20 है ना, तो माइनस 20 और 20 पे कितना है, 20 पे 0 है ना, 25 पे माइनस 20 है और 20 पे यहीं पे है, मतलब ये 0 है, ठीक है। अब ये फंस रहे हो क्या इसी में, हाँ। ये कितना आ जाएगा 5, अगेन कितना आएगा, आना वही चाहिए था जो उधर आया था, ठीक है। अब बताओ इसके बाद जो है पोजीशन की अगर बात कर ले तो कितना आएगा बेटा, x25 और ये हो जाएगा x20, ये माइनस को लगाया, नीचे है, ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा 5 इंटू 20, सिर्फ वैल्यू लेंगे, ये आएगा फिर माइनस 50 हो जाएगा, माइनस 50, ये आ गया, ये कितना है 200, तो ये आ जाएगा 200 और ये माइनस 50, ये उस तरफ जाएगा, प्लस 150 बचेगा, नहीं हाँ सॉरी हाँ सही है 150 मीटर। क्या पूरी कहानी समझ में आई कि बताइए, नहीं आई, ठीक है। कॉपी करो ना, करना है। अरे यार एक बात बताओ, कितने ग्राफ सॉल्व करेंगे अपन कुछ ग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे, अपन एक क्वेश्चन सब कुछ पूछेंगे, भाई ये दे दो चालू हो जाओ, ये दे दो चालू हो जाओ, सब में निकालो, तभी तो आएगा सब कुछ। अब एक ही काम थोड़ी बचा हुआ है, क्या खुद करोगे घर पे, क्या बोल रहे हो, खुद घर पे करोगे, और देखने के लिए आपके पास है अवेलेबल वीडियो, ठीक है क्या, खुद करोगे, टाइम बच जाएगा अपना, क्या बोल रहे हो, बन जाए नहीं बन जाएगा, बन जाएगा पक्का। चलो अब देखो, तो मैं इसमें काम करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। नहीं मैं तो इसलिए बोल रहा था कि खुद करना, निकाल लेना आंसर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जैसा बोलो, जैसा बोलो भाई, संकोचाओ मत। अब सुनो, अच्छा अगर मान लो अब इसके ग्राफ की बात कर ले जाए, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, लिख रही हैं क्या, हाँ तो ये वैसे बस क्लियर करो ना थोड़ा सा, हाँ
बिना मन में का कुछ और चल रहा हो, है ना। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी अपने को, इसलिए बोल रहा हूँ। जगह बनाऊँगा मैं, हर जगह बनाऊँगा। आप याद तो रहेगा ना आपको? चलो मैं देख लूँगा। आओ चलो देखते हैं, ग्राफ समझते हैं। अगर मान लो कि इसी ग्राफ का अगर xt ग्राफ बनाना पड़ा, ये x है, टाइम 0 पर पोजीशन 0, एग्री, और 0 से लेकर 5 सेकंड तक a प्लस में है, a प्लस में है। 5 पे कहाँ पहुँच चुका है? 5 पे नहीं, 5 पे पहुँच कहाँ गया था? 25 पहुँच गया था, पोजीशन 25 हो गई थी, वेलोसिटी 10 हो गई है। देखो तो ये जो है 5 पे कितना पे है? 25, अपन ये माने 25 है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे वीटी ग्राफ है, ए पॉजिटिव है, कैसा पैराबोला होगा? अप पैराबोला नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हल्का सा ग्राफ आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर ये ऐसे चला जाएगा। एग्री है क्या? नहीं। अब बताइए 5 के बाद 10 पे कहाँ पहुँचे हो? बैठो, 10 पे कहाँ हो? 10 पे ये रहा। हाँ 10 पे कितना थे? मतलब अब ये हमारा 75 है, ये बहुत ऊपर तक जाना है अपने को अभी। तो ये जो है ऐसे आया और मुझे लगता है कि ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे। बोलो क्लियर है क्या? वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताइएगा, इसका है कहानी। और 10 से लेकर 15 पे कहाँ पहुँच चुके हो? 150 पे। बोलो हाँ है ना। तो ये जो है 15 पे कहाँ पहुँच चुके हैं? अंदाज से लेता हूँ 150 पे। बोलो हाँ है ना। ग्राफ कैसा है? नहीं, आप पैराबोला ही होगा। बोलो हाँ है ना, आप पैराबोला ही होगा। यानी इसका मतलब ये है कि यहीं से पकड़ा करो, ऐसे ऐसे घुमा दिया, यहीं से थोड़ा मत करो, यहीं से पकड़ा और ये ऐसे घुमा दिया, इसको नहीं दिख रहा। अरे आप नहीं, आप पैराबोला होगा ना, ये ऐसे घूम गया, हल्का दिख रहा है घुमा हुआ क्या? मान लो घुमा हुआ दिख गया। बोलो हाँ है ना, आप पैराबोला। बोलो क्लियर है क्या? अब उसके बाद मुझे बताओ, रुको 15 तक 20 पे कहाँ हो? 200 पे हो, 200 पे हो, 20 पे 200 पे हो। ये क्या चीज़ है? नहीं 50 थोड़ी हो, 150 होगा, है ना। चलो ये जो है आपका 200 है ना, और यहाँ पर कितना बेटा? 20 हो। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये ऐसे हुआ और ये ऐसे, ठीक है क्या? ठीक है। पैराबोला कैसा होगा? डाउन होगा। अच्छा यही से पैराबोला मुझे लगता है टर्न मारेगा। 20 पे क्या है? वेलोसिटी 0 है, तो पैराबोला क्या करता है? टर्न मारेगा। याद आया? और 25 पे कितना है? 150 की लाइन ये जा रही है, तो 150 की लाइन ये गई और यहाँ क्या बात है 25 ये यहाँ सही है क्या? अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से चलेगा, बोलो हाँ है ना, यहाँ जाएगा, यहाँ से पैराबोला ऐसे, यहीं से ऐसे, बोलो हाँ है ना। यानी अगर बीटी ग्राफ ऐसा दिख रहा होगा तो उसका एक्सटी ग्राफ ऐसा दिख रहा होगा। सही है क्या? एग्री? ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, वो तो बनाना इजी है, क्या चीज़? 80 ग्राफ। 80 इजी है। अगर 80 ग्राफ बनाना ही है, अब बताओ ए हो गया और 80, देखो 80 है, ये 0 5 10, बोलो बेटा 15 20 और 25। तो 0 से लेकर 5 के बीच में जो एक्सेलरेशन था वो कितना आया था? 2 मीटर पर सेकेंड प्लस में आया था। तो यानी ये 2 का हो गया। बोलो क्लियर है क्या? ये आ गया। और 5 से लेकर 10 में 0 था, क्योंकि ए 0 आया था, याद है? ये 0 आ गया, ठीक है। और 10 से लेकर 15 में आया था कितना? 20 10 आ गया, 2 आया था, 2 ही आया था। तो ये जो है 10 से 15 में ये आगे बढ़ जाएगा ऐसे। बोलो क्लियर है क्या? और 15 से लेकर 25 -4, यानी यहाँ से ये, अब ये 2 है, डबल करना पड़ेगा इसको, -4, ये ऐसे ग्राफ ऐसे रहेगा। बोलो हाँ है ना। ये इसका 80 ग्राफ हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए? अच्छा क्या लग रहा है? कुछ कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत? पक्का? ठीक है। अब मुझे एक बताइए चीज़, अब मुझे अगर मैं इस पूरे जर्नी में ये पूछ लेता, सिर्फ ये पूछ लेता कि आप तो ये बता दो, सुनना ध्यान से, मैंने इस क्वेश्चन में क्या आपसे
एवरेज, रिपीट करो बात को, एवरेज एक्सेलरेशन पूछता। एवरेज एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नहीं, पूरी जर्नी का। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये कह दूँ कि ये बताओ एवरेज एक्सेलरेशन, ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1 और VT2, याद है, VT1 ए, दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी एंड दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया आप तो बता दो एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 25 सेकेंड्स। इसका 25 जो है वो एक प्रकार का T2 है और जो ये 0 है वह एक प्रकार का T1 है। बोलो हाँ है ना। अब इसमें अगर पूछा जाए कि भैया एवरेज एक्शन बताओ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V25 V0 और 25 माइनस 0। 25 पे वेलोसिटी कितनी थी, -20 थी, वेलोसिटी -20 थी और 0 पे 0 थी। अपॉन क्या आएगा 25, तो आएगा -20 बाई ए, यानी -4/5 -0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं बात समझ में आई? यस, कोई चीज़ कॉपी करने की जरूरत है? क्या लग रहा है, बन जाता, बन जाता? श्योर है, श्योर है? अरे कोई बात नहीं, कोशिश करो यार, घबराते क्यों हो? चलो देखो, बोलूं? अब मैं आपके सामने जो है एक 2-3 ग्राफ बना रहा हूँ बेटे, 2-3 ग्राफ बना, बता विचार करिएगा क्या सोच क्या रहे है ना, फिर आंसर की बात करेंगे। आपके सोच क्या है, देखो तो बेटा कोई बात नहीं यार, देखिए जो हमने होमवर्क दिए थे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद, तो हमें मालूम तो रहे कि आपने किए होंगे, ठीक है, किए होंगे, अच्छी बात है, डिस्कस करेंगे, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। देखो हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ उसी में से आपके डाउट्स रहे हों, है ना। देखो एक क्वेश्चन आया बीटी, देखो उन्होंने ये कहा कि मैं आपको एक वीटी ग्राफ दे रहा हूँ, जो कि मैंने होमवर्क में दिया था, एक बार दिया था कैसा ग्राफ, ठीक। आप देखें था क्वेश्चन, एक मिनट, ये है एक मिनट 15 है, ये तो 15 है, ये 15 मीटर है, ये है 2, 4, 6, 2, 4, 6, ये टाइम है। बोलो क्लियर है आराम से? यस। क्वेश्चन लिखो, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार, the velocity time graph for a car shown in the figure, shown in the figure, figure diagram, figure, draw acceleration time graph, कह रहे हैं draw acceleration time graph, एक बड़ा काम है, ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, नहीं कर सकते हैं? एक मिनट टाइम रखकर दिखाई, तो उनके 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो अपन से मैच कर जाइएगा। करिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, हैं? हाँ क्या चीज़, किसका? इसी का। अच्छा हाँ, इसी का। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक 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 ठीक।
हो गया? हाँ। ठीक, वेरी गुड। चल, एक्सलेरेशन टाइम पूछा है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, ये क्लियर हो गया कि 0 से लेकर 2 के बीच में ए पॉजिटिव आएगा, 2 से लेकर 4 के बीच में 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0 आ जाएगा, 4 और 6 के बीच में ए क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये क्लियर हो गया था। अगर आप यहीं पे देख ले, फ्रॉम देख लो t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, अगर अपन ये एवरेज निकालते हैं तो ये क्या आएगा बताइए। अच्छा v2 v0 2 माइनस 0, 2 पे कितना है 15 माइनस ये बाई 2 और ये आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर सुनिए लेफ्ट मिनट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर लें तो ये x2 माइनस x0, इसका एरिया निकालेंगे हाफ 2 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 15 मीटर। बोलो हाँ है ना। अपन मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन 0 दिया है, तो यहाँ पर जो x2 है माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा 0 इक्वल टू 15, तो x2 ये आ जाएगा एक प्रकार का 15 मीटर। एग्री? चलो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं पूछा वो भी अपन बात कर लेते हैं ना। देखो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, अब बताइएगा एवरेज निकाल लें एक्सलेरेशन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा v4 माइनस बोलो v2 और 4 माइनस 2, 4 पे कितना है 15, 2 पे भी 15 है बेटा, तो 15 माइनस 15 बाई 2 0 आएगा, और आना भी चाहिए था, है ना। और यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट इसमें बात कर लें तो x4 x2 बोलो है ना, तो ये आ जाएगा रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, तो ये 2 है ये 15 है, तो ये 2 इंटू 15 बोलो, तो x4 माइनस x2, 2 पे 15 तक पहुँच चुके हैं, है ना। ये कितना आ जाएगा 30, तो x4 जो है ये आ जाएगा 45 मीटर आ जाएगा। सही है क्या? अब देखो यदि हम बात करें बेटा, देखो फ्रॉम t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 6, यदि हम ये निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा v6 माइनस v4, 6 माइनस 4, 6 पे 0 वेलोसिटी है, माइनस ऑफ 15 अपॉन 2, यानी ये आ गया माइनस ऑफ 7.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। सही है क्या? ये देखो अब डिस्प्लेसमेंट की बात हो जाए तो क्या आ जाएगा x6 है ना, सॉरी एक मिनट, x6 माइनस ऑफ x4, और ये आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस कितना आएगा 2, हाइट को ही, हाँ बिल्कुल, तो ये 2 इंटू 15, तो x6 माइनस बेटे क्या हुआ बोलो 4, देखो भैया, हाँ ये कितना आ गया 15, क्लियर है क्या? इधर बताओ, तो x6 कितना आ गया 60 आ रहा है ना, मेरे हिसाब 60 मीटर आ रहा है। एग्री? इतनी कहानी पूरी क्लियर हो गई। अच्छा एक बात सोचिए थोड़ा, जैसे अगर कोई पूछ लेता तो बता सकते थे। देखो एक कार है, t इक्वल टू 0 से रेस से स्टार्ट हुई, बोलो हाँ है ना, यानी इसमें इसकी वेलोसिटी 0 थी, और उसके बाद जा कहाँ रही, प्लस में जा रही है, और 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 15 हो गई, और उसके बाद यहाँ के बाद 2 से 4 के बीच वेलोसिटी 15 को मेंटेन कर रखा उसने। ये वही तो क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर 6 पे 0, मतलब ब्रेक मारना चालू कर दिया, बोलो हाँ है ना, ब्रेक मारना चालू की वेलोसिटी क्या हो गई 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या दिया गया है, इसको जो एक्सटेंशन ऐसे दिया गया है, बोलो हाँ है ना, यहाँ पर a को 0 है और यहाँ पर a उल्टा हो गया, तभी तो ब्रेक लगेगा नेगेटिव। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस या नो? सीधी सी बात है, घर से चले, स्टार्ट किया अपनी कार, ठीक है, एक्सलेट किया, हाईवे पे गई, यूनिफॉर्म चलाया, आपका ऑफिस आने वाला है, ब्रेक मारना चालू कर दिया, रुकना चालू हो गया। सेम क्वेश्चन, डायरेक्शन कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। अब रुको रुको रुको, अगर इस क्वेश्चन में पूछता, सपोज करो क्या चीज़, नहीं अपन बात करें ना,
बताइए। नहीं, अगर ये पूछता है कि बताओ कि एवरेज वेलोसिटी क्या है पूरी जर्नी का, तो पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता। यस, फुल डिस्प्लेसमेंट तो पूरा तीनों एरिया ऐड कर देते। कितना है? अब पहला एरिया कितना है? 15 ये है, 15 आएगा ना, 15 ये आएगा, और 15 ये भी आएगा, 15 ही आएगा। 45 आएगा बीच वाला। नहीं, 45 क्यों आएगा? वो तो 4 पे उसकी पोजीशन आएगी ना। इसका एरिया कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट है, तो हाफ हो गया, ये बेस हो गया 2, हाइट 4, कट गया 15 आ गया, तो ये तो 15 है, बोलो हाँ है ना। और ये वाला कितना हो जाएगा? बोलो, नहीं रुके पहले, ये 2 है, ये 2 और ये, बोलो हाँ है ना। एक प्रकार से कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। सही बात है क्या? और ये वाला ये 15 आएगा ना, 15 आएगा। कुल कितना हुआ? 60, बोलो हाँ है ना भाई। इनिशियल पोजीशन था, कुल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? 60 हुआ। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, बोलो यार, अपॉन टोटल टाइम। ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे सही है। क्या पार्टिकल ने अपने मोशन की डायरेक्शन चेंज की है क्या? नहीं। ये फिर ये, तो इस केस में अगर हम बात करते कि एवरेज स्पीड की बात करते, क्योंकि डिस्टेंस कितना होता है? 60 ही होता है, बाई कितना होता है? 6, तो वो भी 10 मीटर पर सेकंड ही आता। नहीं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, नहीं छोड़ो, मैं बताओ, मैं बता रहा हूँ ना, ये बताओ, बात मत करो भाई, बात क्यों करते रहते हो। देखो, अगर हम देखें 0 पर इसकी पोजीशन पर 0 मान लिया, बोलो हाँ है ना, तो 0 से लेकर 2 के बीच में क्या है? ए के क्या है? प्लस में है कि नहीं बताइए? है 7.5 का। 2 पे कहाँ पहुँच चुका है? वो 15 पे पहुँच चुका है। सही है क्या? इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि 15 ये है, अंदाज से ये 15 है, 10 दिख रहा है, 1 सेकेंड बेटा, हाँ बिल्कुल, अब पैराबोला बने। ये 2 हो गया, ये हल्का सा आगे बढ़ेगा और यहाँ से यूँ चला जाएगा, बोलो क्लियर है क्या? अब पैराबोला। अब 2 से लेकर 4 के बीच में तो वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। और 4 पहुँच कहाँ चुका है? वो 4 पे 45 पहुँच चुका है रेफरेंस से। तो यहाँ मान लेते हैं कि ये 45 है, बोलो ये कहाँ है? 4, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यस या नो? अच्छा, और उसके बाद 6 तक डाउन होगा, 6 पे वेलोसिटी 0 हुई, पहला डाउन तो होगा, 6 पे जाके करके टर्न मारना स्टार्ट करेगा, और पहुँच कहाँ चुका है? 6 पे 60 पे पहुँच चुका है। यानी अरे यार, ऐसे याद करते हैं लोग कभी कभी ना, ऐसे याद ही नहीं करते। अब देखो ये कितना हुआ? 60। अब बताओ, तो यहाँ पर ऐसे हुआ, बोलो क्लियर है क्या? ये ऐसे, अब क्या हो जाएगा? ये ऐसे आ जाएगा, ये टर्न मार रहा है, बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? ये कौन सा ग्राफ हो गया आपका? XT ग्राफ, सही है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, ये ऐसे, अगर AT ग्राफ पूछ ले, ये A है और ये T है, बताइए 0 से लेकर 2 तक क्या है? 7.5 प्लस में, तो ये हो जाएगा, बोलो 7.5 प्लस का, बोलो हाँ है ना। 2 से लेकर 4 क्या हो जाएगा? 0, यस, माइनस ऑफ 7.5, बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए? सॉरी, अरे गलती हो गई भैया, हमें सिखाया ना है, हमें सिखाया है सब तुम लोग को, हैं? बच्चे बड़े हो गए मतलब चिल्लाओगे? हाँ नहीं, क्षमा क्या? हाँ अरे यार, क्या बोल रहा है? क्यों नहीं? हाँ 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 हाँ, क्या पॉइंट क्लियर हो गया? क्या पॉइंट क्लियर हुआ? नहीं हो गया? क्या ये मैंने कल भी दिया था करने के लिए? बस वैल्यू चेंज तो होगी भाई, स्वाभाविक सी बात है यार। यस, एक क्वेश्चन और बताइए, आंसर दीजिए क्वेश्चन को। दो में और दे रहा हूँ। अरे मैं दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन और बता दूँ। बात करें बेटे, बात करें। अब सुनो,
एक ग्राफ है VT, ठीक है। अब सुनो, तो VT ग्राफ ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहाँ से गए हैं 2 तक, ये गया है, ये आया है, फ्लैट हुआ है यहाँ पर, कुछ ऐसा ग्राफ दिया था। यस सर। देखिए 10, 15, 25, 10, 15, 25 के बाद क्या है 30, ये 1 और ये 2, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है। अब उन्होंने क्या बोला सुन लो पहले इस क्वेश्चन को लिख लो एक बार। ठीक है, नहीं पीछे कुछ ऐड किया है उसने, ठीक है। अच्छा नहीं, मैं वैसे पूछ रहा था आपसे, अगर इस ग्राफ को देखकर मैं आपसे पूछूं क्या इसका आप बता सकते हैं कहाँ पर A प्लस और कहाँ पर A माइनस और कहाँ पर A ज़ीरो है? A प्लस कहाँ कहाँ है? 0 से लेकर 10 तक A प्लस है, 10 से लेकर 15 क्या है? A निगेटिव आएगा, 15 से लेकर 25 A ज़ीरो आएगा, 25 से लेकर 30 A निगेटिव आएगा। यस, अप पैराबोला, डाउन पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, डाउन पैराबोला। एग्री? रुको रुको रुको, क्या आप पूरी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? कैसे? एरिया। क्या पार्टिकल ने अपने मोशन की डायरेक्शन कहीं चेंज की है? नहीं। कहीं पे वेलोसिटी नीचे आई है क्या? कहीं वेलोसिटी निगेटिव हुई है? जब तक नीचे नहीं आया तो वेलोसिटी निगेटिव होगा ही नहीं, मतलब वेलोसिटी ऊपर ही है, मतलब पार्टिकुलर मोशन डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। बस ये हुआ है कि पहले वो एक्सलरेट हुई है, फिर क्या है ब्रेक मारा है, थोड़ा स्लो किया है, चल तो पहले क्या किया, उसको स्टार्ट किया, क्या किया, एक्सलरेट किया, गड्ढा आने वाला है, ब्रेक मारा, स्लो हुई गाड़ी, गैस, फिर क्या किया, उसको यूनिफॉर्म चलाया, फिर ब्रेक मारा, रोक दिया। नहीं आया क्या? तो डायरेक्शन कहीं चेंज की ही नहीं। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा और जो डिस्टेंस आएगा दोनों ही क्या आएंगे? सेम आएंगे। और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगा? सेम आएगा। नहीं आएगा? यस, क्लियर है क्या? नहीं आया? क्या पूरी बात समझ में आ गई? कर लेते? यस, बताना पड़ेगा पक्का? चलो अच्छे लोग हैं यार। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। क्या आप फिर स्टार्ट करते हैं अपन इंटरवल के बाद क्लास को? ओके, ठीक।